हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में ये 7 चैप्टर है जो कि क्लास टेंथ में ये आपको सबसे पहले फार्मूला बताए गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिएगा कि ये एक्स एच का बिंदु और वाई एच का बिंदु को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आई एक्स एच के बिंदु को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। जिसके मूल बिंदु होते हैं शून्य शून्य। क्या होता है? शून्य शून्य। तो यहाँ पर देखिए कि लिखे हैं क्या कि एक्स एच पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज शून्य होता है एंड वाई एच पर स्थित प्रत्येक बिंदु का कोटि शून्य होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक शून्य शून्य होते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होती है? शून्य होती है। प्लस x1 अक्ष और x1 अक्ष का ऋणात्मक होते हैं और x अक्ष का जो होते हैं धनात्मक होते हैं और y अक्ष का कोटि होता है जो क्या होता है? धनात्मक होता है और y1 का कोटि क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये संख्याएं मूल बिंदु पर दर्शाती है। यानी कि जब हम दूरी सूत्र के अनुसार से आपका फार्मूला सिर्फ ये याद रखना है कि दूरी सूत्र में 7.1 में सिर्फ ये सूत्र से आपको क्लियर होगा। जब अगर मान लीजिए P x1 और y1 बिंदु हो और Q x2 और y2 हो तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी सूत्र यानी इसी को कहते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के इक्वल क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये दूरी सूत्र याद रखना होगा। उसके बाद देखिए बिंदु P x1 की मूल बिंदु अगर कहे मूल बिंदु शून्य शून्य हो तो मान लिया शून्य शून्य हो तो यहाँ पर मान लिया कि P के Q के जगह पर शून्य शून्य यहाँ मूल बिंदु हो गया और P के जगह पर x और y हो गया। तो इसका दूरी सूत्र हो जाएगा किस तरह से? तो x2 प्लस अंडर रूट x2 प्लस y1। ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि विभाजन सूत्र से आपको 7.2 में बताया गया है क्या कि जब दो बिंदुओं के बीच में अगर मान लिया जाए ए बिंदु x1 और y1 है, x और y1 है और b बिंदु x2 और y2 है, तो इसके विभाजन सूत्र में आपका रेखाखंड AB है तो AB एक रेखाखंड है। इसके अनुपात में M1 और अनुपात M2 है। तो आंतरिक रूप में विभाजित करने के लिए बिंदु A मान लिया इसका मान निकालना हो तो P x और y का मान निकालना हो तो इसमें आपका सूत्र क्या हो जाएगी कि y1 इंटू x2 प्लस y2 इंटू x1 y1 प्लस y2 हो जाएगा कॉमा ये आपका x का मान निकल के आएगा। ठीक है, कॉमा देखिएगा कि y1 यहाँ पर m1 से ये y2 से जुड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ m1 से y2 में कर देंगे तो a1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1। ठीक है, बाई m1 प्लस y2 इस तरह का ये हो गया विभाजन सूत्र। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में ये क्वेश्चन आएगा कि यदि अब P रेखाखंड AB का के अनुपात 1 के अनुपात में हो तो विभाजित करे तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होती है? तो के अनुपात 1 था इसलिए के यहाँ पर मान लिया अनुपात के अनुपात 1 हो तो क्या होगा? k इंटू x2 प्लस x1। ठीक है, और k इंटू y2 प्लस y1 इसके बटा में k प्लस 1 और k प्लस 1 यानी कि k के मान के अनुसार से ये निकलेगा। अब अगले चैप्टर में अगर जब देखेंगे 7.3 में तो त्रिभुज के सूत्र पर ये आधारित है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सूत्र लिख दिए हैं। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप देखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 1/2 यानी हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि यानी सिर्फ इस तरह से याद रखोगे कि अगर मान लिया जाए कि x1 x2 और x3 के अगर 1 2 3 इस तरह से याद कर लोगे तो आपका ये बीच वाला भाग को y1 में है y के रूप में है तो इसके इंटू में हो तो 23 31 12 ऐसे याद रखो और नहीं तो 1 2 3 और 2 3 1 और 3 2 1 2। बस ये ट्रिक से आपको याद रखना ज़रूरी होगा कि ये कोऑर्डिनेट का ये फार्मूला इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको ये लाते हैं क्वेश्चन से
तो अब इस चैप्टर में देखिए 7.1 में नेक्स्ट